रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन। आज मैं बनाने लगी हूँ ट्विस्ट समोसे। ट्विस्ट समोसे बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची और बहुत मज़े के बनेंगे। ये जो एक मैं इस साइज़ के बनाऊँगी, बड़े साइज़ के, ऐसे ही मैंने छोटे साइज़ के तैयार करूँगी। आपको जौन सा साइज़ पसंद है ना, वो आप बना लीजिए। चाहे छोटे बना लीजिए, चाहे बड़े बना लीजिए। जब बारिश हो रही होती है बाहर तो मौसम बहुत अच्छा लगता है। उस वक़्त दिल करता है कि कुछ क्रिस्पी चीज़ खाएं, और उस वक़्त हम चाय के साथ ये बना के हम खा सकते हैं और मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। जब घर में मेहमान आने हों तो ये हम बना के उनको फ्रीज़ किया होता है। फ्रीज़ करके जब मेहमान आते हैं तो उनको जल्दी जल्दी निकाल के तो हम फ्राई करके तो उनके आगे पेश कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो बहुत टेस्टी होते हैं। आए फिर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने मैदा लिया, इसको स्टेन कर लेना है। चुटकी मैंने नमक लिया, ये ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चुटकी अजवाइन ली है। अजवाइन को ऐसे हाथ में डाल के ऐसे मसल लेना है। इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। ऐसे नमक और अजवाइन मैदे में मिक्स कर लेनी अच्छी तरह। फिर हमने ऐसे पानी आस्ता आस्ता कम कम पानी डालना है, ज़्यादा नहीं पानी ऐड करना। थोड़ा सा हमने घी ऐड करना है मैदा मलने के लिए। ऐसे ये हमारी समोसा डो तैयार हो चुकी है। इसको अब मैं 15 मिनट के लिए रख दूंगी। ऐसे डो होनी चाहिए, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम हो। ऐसे अब हमने एक प्याले में रख लेने। ये पेड़ा बना के मैंने इसको ना एक बोल में रख दिया है। ऐसे ऊपर कवर दे देना है। ये 15 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना है इसको। हमने 1.5 पाव आलू लिए हैं। इनको मैंने बॉईल करके अच्छी तरह छील लिया। छिलका उतार के अब हम इसको ग्रेट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा और धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1 चुटकी, गरम मसाला 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया लिया है, उसको मैंने वॉश करके काट लिया है। 1 ग्रीन मिर्च ली है, उसको भी मैंने वॉश करके काट लिया है। छोटा छोटा मैंने काटा है। 3 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। आलू हमारे ग्रेट हो चुके हैं, हमने कर लिए हैं ग्रेट। अब हम सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कॉर्नफ्लोर है ना, ये इसकी काम आएगा, नमी ख़त्म करेगा आलू की और बाइंडिंग में काम आएगा। अब हम ये सारा मिक्स कर लेते हैं। कॉर्नफ्लोर जो है ना बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आलू को जोड़ के रखता है। चकने बेलने के ऊपर आपने हल्का सा घी लगा लेना है। इसको ऐसे ग्रीस कर लेना है। फिर जो मैदा है ना वो साथ नहीं चिमटता। पंद्रह मिनट के लिए डो हमने रखी थी रेस्ट पे। अब हमारी डो तैयार हो चुकी है। इसकी हमने ऐसे अब एक रोटी बना लेनी है।
ऐसे हमने रोटी बेलते जाना है। हमने रोटी बेल ली है, ऐसे रखनी है, ना ज़्यादा बारीक हो ना ज़्यादा मोटी हो। इसके दरमियान में हमने एक गिलास रख लेना है। फिर जो हमने फिलिंग तैयार की है उसको ऐसे हमने ऊपर रख लेना है। ऐसे ऊपर रख के फिर हमने इसको सारा फैला लेना है। ऐसे ऐसे सारा बराबर रखना है। ऐसे हमने गिलास को उठा लेना है, ऐसे कट करते जाना है। ऐसे हमने पानी लगा लेना इधर। ऐसे फिर इधर से उठा लेना है एक समोसा। ऐसे इसको थोड़ा सा ऐसे ना खींच लेना, ऐसे इसको रोल करते जाना है। ऐसे हमारा समोसा तैयार हो जाना है। ऐसे थोड़ा सा इसको फोल्ड कर लेना है, ऐसे हल्का सा फोल्ड कर लेना है ऐसे इसको। ऐसे ही हमने दूसरा समोसा उठाना है। ऐसे इसको थोड़ा सा खींच लेना, ऐसे खींच के ऐसे फोल्ड करते जाना है। ऐसे इसको कर लेना, ऐसे इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लेना है। अगर आपने इससे छोटा साइज रखना है, मैंने बड़ा साइज रखा है, अगर आपने इससे छोटा रखना है तो फिर ऐसे एक कट और अंदर कर लेना है। ऐसे फिर ऐसे उठाना है, इसको ऐसे कर लेना, फिर ऐसे प्रेस करते जाना है, ऐसे रोल कर लेना है। एक ये साइज तैयार हो जाता है। जैसे आपकी मर्जी, अगर बड़ा साइज रखना है बड़ा रखना है, अगर छोटा रखना है तो छोटा रख लें। एक पैन में हमने ऑयल डाल के ऊपर चूल्हे के ऊपर रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ऐसे आपने देख लेना है। अगर आपका ऑयल ऊपर आपको सेक महसूस होए इसको हाथ को, तो समझे कि आपका ऑयल जो है ना गर्म हो चुका है। तो ऑयल जो है ना ज़्यादा गर्म करना ना ज़्यादा ठंडा रखना है, इसको ज़रा दरमियाना रखना है क्योंकि समोसा अंदर जले ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही एक एक करके आपने अंदर डालते जाना है। जब ये आपको हल्के से गोल्डन महसूस होंगे तो फिर आपने इनको हिलाना है, पहले नहीं हिलाना। और चूल्हे की जो फ्लेम है ना वो आपने मीडियम रखना है। समोसे माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुके हैं, कलर बहुत अच्छा आ गया। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। अगर आप मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे ना, फिर अंदर तक आपका जो मैदा है ना वो पक जाएगा, अंदर से समोसा कच्चा नहीं रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ऐसे ही आपने एक टिश्यू पेपर रख लेना है। हाफ कप हमने दही लिया है, इसमें 1 पिंच नमक ऐड किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ग्रीन चटनी बना के फ्रीज़ की होती है। इसमें एक सब्ज़ मिर्च और धनिया और पुदीना डाल के और नमक डाल के मैंने 4 चीज़ें डाल के तो इसको मैंने ग्राइंड करके तो फ्रीज़ किया होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चटनी जो है ना मुझे बहुत पसंद है। ऐसे हमने इसको फेंट लेना है। दही को अच्छी तरह फेंट लें। दही को चटनी आप मीठी भी ले सकते हैं, नमकीन भी ले सकते हैं। मैंने दही के लिए आप केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे दही की चटनी पसंद है, इसलिए मैंने दही के लिए। अब हम समोसे का टेस्ट चेक करते हैं कैसे का बना है। माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी और क्रंची बना है और बहुत मज़े का। मसाले भी सारे बिल्कुल माशाल्लाह ठीक हैं। आप बनाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं। बहुत टेस्ट इसका अच्छा है। आप इस तरीके से बना के ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।